अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज मंडे और सैटरडे संडे ऑब्वियसली आपका जो है बहुत बिजी गुजरा होगा और ख़वातीन एज़ यूजुअल बेइंतहा काम, बच्चों के यूनिफॉर्म धोने, सफाइयाँ करनी और जो ऑफ कोर्स जॉब वाली प्रोफेशनल ख़वातीन है, जैसे एज अ टीचर, नर्सिंग और बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे जो रेगुलर वर्क पे जाती हैं और अगर उनके एक आध दिन आ जाए उसमें भी ख़वातीन की कोई छुट्टी नहीं होती है। मर्द हजरात तो लैपटॉप खोल के फिल्म्स देखना शुरू कर देते हैं या मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत बिजी रहती हैं। और अगर अगर पिकनिक का कोई प्रोग्राम बन जाए तो फिर एक और थकावट, क्योंकि अगर किसी की सिर्फ संडे की छुट्टी है तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है मंडे को फिर जॉब पे जाना, लेकिन किसी की सैटरडे संडे है तो उसको बहुत अच्छा ज़रा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। लाइक कि सैटरडे को जा रहे हैं तो संडे को ज़रा घर में आराम कर ले। लेकिन फिर शादियाँ और बहुत कुछ, ज़िंदगी एक रूटीन के मुताबिक चल रही है और ज़िंदगी भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन ये सारे रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी तहज़ीब और हमारी तरबियत बड़ी काउंट करती है कि सब कुछ मैनेज करना एक और लड़की को सिखाया जाता है कि वो किस तरह अपने ससुराल को, अपने घर वालों को मैनेज करती है। इसमें काउंट सिर्फ औरत नहीं होती, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिर्फ आप लोग मेरे मैसेज को बहुत पसंद करते हैं ना और लाइक करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, तो गौर से सुनिएगा। इसमें सिर्फ लड़कियों की तरबियत और तहजीब काउंट नहीं करती, लड़कों और मर्दों की भी करती है। आप किसी घर में अपनी वालदा से कैसे मुखातबत करते हैं? कहते हैं कि अक्सर माएँ जो अच्छी एक तरबियत में एक लफ्ज़ इंक्लूड करती हैं वो है कि किसी भी औरत से बात करते हुए तहजीब का ख्याल रखना, ऐसे बात करना जिससे वो आपके घर की कोई फ़र्द हो, वो औरत आपके घर का कोई हिस्सा हो। जैसे अपनी घर की ख़वातीन से मुखातबत करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह करें। अच्छे कपड़े पहनने से आपकी तहजीब और तरबियत नहीं नज़र आती। कहते हैं माँ बाप, अक्सर हम वालिदैन बहन भाइयों में अपने माँ बाप की झलक देखते हैं। जस्ट लाइक मेरा भाई बिल्कुल अब्बू जैसा लग रहा है, मेरी वालदा या बड़ी बहन जो है ना वालदा जैसी लगने लग गई, ऐसा है। तो क्या सिर्फ आप शबाहत में अपने वालिदैन जैसा होना चाहते हैं? नहीं, आपके माँ बाप ने आपको, मैं कभी नहीं कहूँगी कि माँ बाप कभी भी आपको बदतहजीबी सिखाते हैं, कभी नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आती ये बदतहजीबी आपके अंदर की एक मुनाफिकत कहूँ या अपने अंदर का एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई हुई है या किसी की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं तो वो आप निकाल रहे हैं। लेकिन मैं कभी भी पॉइंटेड नहीं करूँगी कि हमारे वालिदैन हमें बुरा बुरा सिखाते हैं, हमारी तरबियत में कोई कमी करते हैं। तो ये बातें कहाँ से सीखते हैं? हम अगर किसी भी जगह पर जाते हैं, हमें कम अज़ कम ख़वातीन से, मैं उनके लिए पॉइंटेड कर रही हूँ जो ख़वातीन से मुखातबत करते हुए अपनी तहजीब और अपनी तरबियत घर छोड़ कर आ जाते हैं। अच्छे कपड़े पहनने से आपकी तरबियत नज़र नहीं आती, लहजे रवैये बता देते हैं, लहजे तरबियत बता देते हैं कि आपकी तरबियत कैसे हुई है। तरबियत किसने की है ये बेहतर आप जानते हैं। आप दोस्तों से सीख रहे हैं, आप किसी इदारे से सीख रहे हैं, या इदारे में कोई ख़ास इंस्ट्रक्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इसके साथ ऐसे बात करें, इसके साथ ऐसे बात करें। क्योंकि कभी भी माँ बाप को तो पता ही नहीं आप बाहर क्या करें, मेजॉरिटी टाइम तो आप बाहर गुजारें। तो आप इतने कमज़ोर हैं, आप तो एक अक्स होते हैं अपने वालिदैन की, तो फिर ये बदतहजीबी कहाँ से सीखते हैं, ये लहजे कहाँ से सीखते हैं? वो आपने जाके कब्रिस्तान में देखे ना तो आपको पता चलेगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां जमी बोस हो गई, सोई पड़ी हैं। तो किस बात का गुरूर, किस बात का तकब्बुर कि आपको चंद सेकंड किसी से बात करने की तहजीब नहीं है, किसी को बताने की तहजीब नहीं है। अगर कोई गलत कह देता है तो उसको आप कह सकते हैं, मुखातबत, मैंने कहा ना, लहजे रवैये बता देते हैं। आपकी तरबियत में कोई कमी है,
आप किसी से मुखातबत करते हुए, ख़ास तौर पे ख़वातीन से, ख़ास तौर पे आप चाहे किसी इदारे में हो या घर में हो, आप अपनी कज़न से बात करते हुए तहज़ीब का दामन मत छोड़ें। इसका मतलब पता क्या, मुख्तसर बताऊं, इसका मतलब है आप घर की ख़वातीन को ना इज़्ज़त देते हैं, ना उनका एहतराम करते हैं। जो मर्द हज़रात बाहर जाते हैं और ख़वातीन से मुखातबत करते हुए अपना गुरूर और तकब्बुर अपने लहजों के ज़रिए बयां करते हैं, उनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। वो 100% अपने घर की ख़वातीन से मुखातबत करते हुए बदतहज़ीबी का किरदार निभाते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं बुरी बात, लेकिन कोई बड़ा हो जाए, 40 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, उसको ये कहना कि आपको किसी खातून से बात करने की तमीज़ नहीं, आपका तो लहजे में झुकाव ही नहीं, आपको बयां करना नहीं आता, आपका अंदाजे बयां इतना बकवास, इतना बदतहजीब। तो आप ये ना समझें कि सामने वाला आपको एक एज अ लेडी आपके साथ मुखातबत करते हुए आपका कहना इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी औरत ने आपको कुछ कह दिया तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक मूवी में मैं दिख रही थी कि एक मिनिस्टर होते हैं, और ये मैं बता रही हूँ कि अगर कोई लेवल में अपने आप को समझ रहा है, वो बड़ा है, तो आप यकीन करें, एक तो पहले आप अपना लेवल बता देते हैं आप कितने छोटे हैं, कहते हैं लहजे आपका किरदार बता देते हैं, आपका मयार बता देते हैं। किसी मिनिस्टर एक अलग लेवल होता है, तो मूवी में था ये, मैं कोई खुद से मनगढ़ंत नहीं, आप मुझसे पूछना चाहे मैं मूवी का नाम भी बता दूंगी। उन्होंने जाके मिनिस्टर ने उस पता कुछ कंपटीशन में वो आके खड़ा हो गया आपके बराबर में, उसने कहा मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसने कहा इसको बुलाओ, वो किन्नर था, उसने बोला बुलाओ उसको। बुलाने के बाद उसने कहा कि तुम क्यों खड़े हो रहे हो, या यूं कहें कि वो एक आम आवाम का शख्स था, एक आम बंदा था, उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें भरी महफिल में, तुम्हारा क्या औकात है कि जो तुम मेरे मुझसे मुखातबत करो या मेरे बराबर खड़े हो जाओ, तो मैं तुम्हें देखना भरी महफिल में थप्पड़ मारूंगा। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे भरी महफिल में मारना। कहता जब तुम मुझे मारोगे ना वो इतना हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें चप्पल मारी ना तुम बड़े हाईलाइट हो जाओगे और तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। तो वो मिनिस्टर एकदम चुप हो गया, क्योंकि अगर आम आवाम हो या कोई भी पर्सन हो जो कोई अपने आप को ये समझे कि मेरा बड़ा लेवल है, तो यकीन करें उसका लेवल धड़ाम से गिर जाएगा जब कोई आम आवाम उठ के उसके मुंह पे तमाचा मारेगी। जिंदगी में याद रखना, हम कभी भी किसी को कमतर ना समझे। जिस दिन आप अपने से किसी को कमतर समझने लगेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ हुआ क्या है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे आपका घर क्यों ना हो। जब आपके अंदर ये गुरूर और तकब्बुर आ जाएगा ना, तो गुरूर और तकब्बुर तो किसी को पसंद ही नहीं है, और मेरे रब को तो बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी ज़िंदगी को आसान करें, अपने रवैयों पर गौर करें, अपने लहजों पे गौर करें कि आप क्या बयां कर रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं। इस अच्छे कपड़े पहनकर, कहते हैं ना कभी कभी हम लड़कियों को देखने जाते हैं रिश्ते के लिए, तो वो लड़की अगर बड़ी अच्छे कपड़े पहनकर बन संवर कर आके सामने बैठती है, लेकिन जो बया के लेके जाने वाली हैं, सास है, वो हर चीज़ दूसरी तरह देखती हैं कि बच्ची जो है बोलने में उसका लहजा कैसा है, वो कहीं तेज़ तराज तो नहीं है, उससे घरदारी आती है, उससे फैमिली के साथ रन करना आता है। तो सबके साथ चलना सीखें। अगर आप कल एक बड़ा प्यारा एक मैसेज था कि अगर जिन लोगों को अपनी सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, ज़्यादा फैमिली नहीं चाहिए, तो वो यतीम खाने से शादी कर सकते हैं। बड़ी प्यारी बात है। तो फिर आप किसी के घर की तरफ रुख ना करें, और जिसको अपने कपड़ों पर, अपनी चीज़ों पर तकब्बुर है, तो वो ये सोच ले कि अगर खुदा चाहे किसी की, कहते हैं सब कुछ इंसान एक दूसरे को दे, लेकिन किसी की बद्दुआ ना ले, किसी के दिल दुखने वाली बात ना हो,
और जिस दिन ये लग गई ना तो आपकी दिमाग की शह रग रुक जाएगी, तो आपका पूरा बॉडी ना पैरालाइज हो जाएगा। फिर आपको ख्याल होगा कि मैं क्या क्या करता था, मैं ऐसे बोलता था, मैं वैसे करता था, मैं ऐसे जाता था, मैं एसी में बैठता था, अब मैं अपनी पलक नहीं झपका सकता। खुदा जब पकड़ में लेता है ना तो पकड़ ही लेता है, और ये सिर्फ दिल की दुखन और हाय होती है। कहते हैं सब कुछ ले लो, किसी की हाय ना लो। तो मैं उन मर्द हजरात से ख़ास तौर पे जिनको तहजीब नहीं है, या तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी इनके माँ बाप की तरबियत की कोई कमी है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत तरबियत नहीं करते। ये आपका अपना फेल है जब आप दुनियादारी में खो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और आपके दिल में किसी भी शख्स की इतनी बुराई जमा हो जाती है ना, तो आप अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अगर कभी आपको लगे भी कि यार ये शख्स मुझे नहीं अच्छा लगता, तो आप कभी भी गलत अंदाज में उस शख्स के साथ मुखातबत ना करें। इस वक्त अब फिर आप पता क्या बताना चाहते हैं, फिर आप अपने रवैये से अपना किरदार बताते हैं, अपने लहजों से अपने माँ बाप की प्रेजेंट बताते हैं कि हमारे वालिदैन कैसे थे, क्योंकि सामने वाला तो यही सोचेगा ना, जबकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बेसिकली आप इर्द गिर्द के माहौल को इतनी जल्दी पिक करते हैं कि जिसने इतनी प्यारी वालिदा ने तरबियत की, वालिद साहब ने तरबियत की, उस सब को निगलेक्ट कर देते हैं। और उस दौर में जो आप आगे के दौर में दाखिल हो गए हैं, चाहे ऑफिस में हैं, किसी इदारे में हैं, किसी भी जगह पर हैं, वो आपके ऊपर इतना तारी हो जाता है कि आप माँ बाप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं और उस वादा उला शरीक को भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आप, ज़ाहिर बात है माँ बाप हर वक्त आपके साथ नहीं होते और बहुत सारी चीज़ें आप खुद हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ कल आपने भी माँ बाप बनना है, कल आपके बच्चों को भी बहुत सारे फेजेस से गुजरना होगा। तो खुदारा अपने रवैयों पर गौर करें, लहजों पर गौर करें। और कहते हैं कि बच्चे माँ बाप का अक्स होते हैं, तो फिर एक ही जुमला निकलेगा, अरे भाई मुझे लगता है इसका वालिद भी ऐसा होगा। फिर जहन में आएगा यार इसकी माँ बाप ने तरबियत ही ऐसी की है, ये लोग कहेंगे, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर कोई भी शख्स बद अखलाकी से, ज़बान से, बद तहजीबी से बात करता है, वो अपने आप को खुद बता रहा होता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, देखें जी, मेरा अखलाक देखें, मेरा लहजा देखें, मेरी बदज़बानी देखें। वही बात आप अच्छे अंदाज में भी बयां कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अंदर है ही नहीं, वो आपने सीखी नहीं, तो आप उसी लहजे में बात करेंगे जो आपको पसंद है, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं। आप आराम से भी अच्छे लहजे से भी बात कर सकते हैं। नहीं आप ना ये ऐसी बात ना करें, आप मेरे भाई हैं, आप ऐसी बात ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर आप एकदम अकड़ के बोलेंगे तो आपको चपेड़ ही पड़ेगी, लहजों की चपेड़े। तो लिहाजा कभी भी किसी जगह पर भी कोई चीज़ आपको लग रही हो या नागवार है, तो अपने लहजा और अपने अंदाज से बयां करें, सामने वाला बिल्कुल समझेगा। और आप इतना स्पेस रखें कि वो उसी वक्त आपसे सॉरी बोले कि वाकई में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आप खुद फिरौन बन जाएं और आप फौरन एक अकड़ दिखाएं, तो अकड़ तो किसी को पसंद ही नहीं है। आप खुद जज बन जाएं, आप खुद इंसाफ करें, तो पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सी, मेरी किसी बात से आपको गिरा गुजरी हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारे अंदर अल्लाह पाक ने हमें ये सलाहियतें दी हैं, दी हुई उसकी हैं, इज़्ज़त, दौलत, सब कुछ उसने दी है, लेकिन उसको संभाल के चलें, उसको ले के चलें, वक़ार के साथ, तहजीब के साथ, अच्छे किरदार के साथ। आप बाकिरदार नहीं हैं, आप अच्छे कपड़े तो पहन रहे, आप बाकिरदार नहीं हो पा रहे। इससे बेहतर है कि आप अपने ये रवैयों को और इन लहजों को अपने कंट्रोल में रखें कि 10 लोग आपके लिए खड़े हों कि नहीं यार उसका अंदाज़े बयां तो बड़ा अच्छा था। तो लिहाजा आप किसी को मजबूर ना करें कि वो आपकी पर्सनैलिटी की इंसल्ट कर दे उसी लहजे में जिसमें आपने बोला था। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते, समझ गए ना आप लोग।
आप ही को कह रही हूँ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।